नमस्कार साथियों, हेलो चैनल पर आप सभी का अपना बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा होंगे और पटवारी का जो तैयारी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। और इसी में मैं एक सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ साथियों, जिसका नाम है जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है वो उनको हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चनों का जो लेवल जो लेके आया हूँ साथियों बहुत ही ज़बरदस्त है और आपको टेस्ट में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद में अगर टेस्ट लगाते हैं तो आपका जो स्कोर है ऑटोमेटिक बढ़ेगा साथियों, क्योंकि इसमें क्वेश्चनों का जो लेवल है ना साथियों बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही डिटेल के माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को समझने वाले हैं, ठीक है। सो अब हम चलते हैं साथियों क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। और यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सामान्य परिश्रम अधिनियम कब पारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है साथियों? सन 1976 में, ठीक है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि क्वेश्चन है सामान्य परिश्रम अधिनियम कब पारित किया गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है सन 1976 में पारित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों कि वित्तीय प्रबंधन, देखिए वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो संकुल संकुल प्रचालनों संकुल प्रचा प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने करने तथा उसका प्रभावित यानी कि प्रभावशील ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। यह जो कथन है किसका है? तो आपको याद रखना साथियों कि JL मैन्सी का है, ठीक है। यह क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो संकुल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होता है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है JL मैन्सी का, ठीक है। इसी में अगला अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों कि किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा? प्रेरित करना, ठीक है। क्या कहलाता है? प्रेरित करना कहलाता है, ठीक है। लेखांक की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? तो वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। विक्रेता यानी कि विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है? तो उत्पाद कहलाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक होता है? तो संगठन का निर्माण आवश्यक होता है, ठीक है। इसी के साथ में वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है वित्तीय लेखन से संबंध रखते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि वित्तीय विवरण और भाई खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं? तो वित्तीय लेखन से संबंध रखते हैं। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय 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 करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? तो कमीशन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है? कमीशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्रमिक प्रबंधन क्या है? क्वेश्चन क्या है साथियों? क्रमिक क्रमिक प्रबंधन किसका नाम यानी कि किसका नया रूप है, ठीक है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप है, ठीक है। क्रमिक प्रबंधन किसका यानी कि किसका नया नाम है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मानव संसाधन प्रबंधन का नया नाम है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि राम ने नगद माल बेचा है, ठीक है। यदि राम ने नगद माल बेचा है और प्रविष्ट को कहा रिकॉर्ड किया जाए प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है रोकड़बाही में, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि यदि राम ने नगद माल बेचा है तो प्रविष्ट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसे रोकड़बाही में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों और अगला क्वेश्चन है ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा व जिज्ञासा उत्पन्न कर दे क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि ध्यान आकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति में
किसी अन्य यानी कि किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न कर दे, क्या कहलाती है? तो अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट। इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एप्लीकेशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंधन से है? किस प्रबंधन से है? ठीक है, तो मानव संसाधन प्रबंधन से। ठीक, ये क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि क्वेश्चन है इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर एचआर का संबंध किस प्रबंधन से है? तो मानव प्रबंधन से आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी क्या है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपको याद रखना है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सन 1948 में पारित हुआ। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो गया हो तो अगली देय तिथि क्या होगी? ठीक है, तो अगले दिन होगी। ठीक है, क्वेश्चन है किसी देय तिथि को अचानक क्या पड़ जाता है? अवकाश हो जाता है। तो जो अवकाश हो जाता है तो अगली देय तिथि क्या होगी? तो अगले दिन होगी। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह कौन सी प्रेरणा कहलाती है? तो सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, कौन सी सकारात्मक प्रेरणा कहलाती है? आपको कितने स्टॉप की ज़रूरत है? यानी कि आपको कितने स्टॉप की ज़रूरत है और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदार या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो मानव संसाधन प्रबंधन करता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि आपको कितने स्टॉक चाहिए? ठीक है, आपको कितने स्टॉक चाहिए और क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदार या भाड़े पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है? इसकी पूर्ति कौन करेगा? तो इसकी पूर्ति करता है मानव संसाधन प्रबंधन। ठीक है, राजनीतिक यानी कि राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंधन की किस प्रकार की चुनौती है? आपको याद रखना है, बाहरी चुनौती। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद प्रचार के लिए चुनना किस प्रकार का भाग है? तो विपणन प्रक्रिया का भाग है। किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद यानी कि अपना जो उत्पाद है, प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए चुनता है तो उसी क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, विपणन प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यवसाय है? पूंजी व्यवसाय है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट अगला है नेतृत्व का विशेष सिद्धांत क्या है? तो नेतृत्व का जो विशेष सिद्धांत है नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है? नेताओं के जन्मजात लक्षण के संबंधित है। ठीक है, एक पुस्तक के एक ही सेट से बैंक खाता रखा जाता है तो क्या कहलाता है? संयुक्त बैंक खाता। जब एक पुस्तक से एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, संयुक्त बैंक खाता। किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ हानि किस प्रकार बांटेंगे? समान अनुपात में। किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? संगठन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं? मानव विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो संगठन के द्वारा। ठीक है, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है संगठन के विकास के लिए? क्वेश्चन क्या है, प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? तो संगठन के विकास के लिए। ठीक है, बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है? तो विपणन का कार्य है। ठीक है, बाजार का जो अवलोकन कौन करता है? विपणन करता है। ठीक है, कच्चे माल की खरीदी के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच में समय अंतराल को किस नाम से जाना जाता है? तो नगद चक्र के नाम से जाना जाता है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाता है? ठीक है, तो दूरदर्शिता दर्शाता है। ठीक है,
यही क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि एक नेता द्वारा हर परिस्थिति के ऊपर उठकर, हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता उसका कौन सा गुण दर्शाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दूरदर्शिता, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो सन 1932 में पारित हुआ, ठीक है। अधिनियम कर्ज किस प्रकार की देनदारी है? दीर्घकालीन देनदारी, ठीक है। अगला है, सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है? आपको याद रखना है संगठन, संगठन की मुख्य विशेषता है, ठीक है। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है, यानी कि प्लानिंग, ठीक है। भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है? प्लानिंग, यानी कि नियोजन कहलाता है, ठीक है। अगला है, नियोजन, नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित? तो आपको याद रखना है नियोजन का जो उद्देश्य होता है निश्चित होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, ईएसओपी का संबंध किससे है? तो ईएसओपी का संबंध जो है मानव संसाधन प्रबंधन से है, ठीक है। संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसे कहा जाता है? यानी कि संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? क्वेश्चन कह सकती हो कि संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है? तो आपको याद रखना है कि यह शब्द किसने? लूथर लूथर गुलिक ने कहा है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहा जाता है, ठीक है। वस्तु या सेवा की सीमित उपयोगिता, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन द्वारा क्या है? प्रबंधन द्वारा विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है, ठीक है। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजन व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। उच्च अधिकारियों द्वारा नियोजन व्यवहार क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन। ये आपको याद रखना है। स्टॉक किए गए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? इन्वेंटरी दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि स्टॉक किए गए माल के आकार एवं प्रतिशत की विशिष्टता को कौन दर्शाता है? तो इन्वेंटरी दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला है, नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती है? नेता जन्म लेता है, तैयार नहीं किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या कहलाती है, ठीक है। तो नेता जन्म लेता है, तैयार नहीं किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, विपणन में किसकी प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मानी जाती है वो ग्राहक की मानी जाती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, संपत्ति को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो संपत्ति को व्यवसाय हेतु किस उद्देश्य से रखा जाता है? तो आगमन उपार्जन हेतु रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि पत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य से रखा जाता है? तो आगमन यानी कि आगम उपार्जन हेतु रखा जाता है, ठीक है। एक पश्चिम अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है, क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन देखिए, लोक सेवा आयोग किस प्रकार के संबंध का रूप माना जाता है, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंध का रूप माना जाता है। वित्तीय विवरण किसका भाग है? तो जो वित्तीय विवरण होता है यानी कि लेखांकन का भाग होता है, ठीक है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद
ये सौंपने का कौन सा गुण है? तो सत्ता का प्रत्योजन क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्योजन। ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां एवं कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी सत्ता यानी कि प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। यह पद सौंपने का कौन सा गुण यानी कि कौन सा गुण है? ठीक है, तो आपको याद रखना है सत्ता का प्रत्योजन। ठीक है, इसी में मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ खाते में किया जाता है। ठीक है, किसी साझेदारी सालेक में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? तो 6% ब्याज दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। किसी साझेदारी सालेक में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत का ब्याज दिया जाता है? तो आपको याद रखना है 6% का ब्याज यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो और अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है वुडवर्थ का है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है वुडवर्थ का है। ठीक है, वुडवर्थ का है। ठीक है, इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर है प्रत्याशा सिद्धांत का माफ कीजिएगा, प्रत्याशा सिद्धांत का। ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि भ्रूण ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो प्रत्याशा का सिद्धांत। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है साथियों, जहाँ पर प्रबंधक का कौशल उच्च स्तर का होता है वह क्या माफ कीजिए, क्या संभावना बनती है? ठीक है, तो यहाँ पे संभावना बनती है सतत विकास की। ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जहाँ पर प्रबंधक का कौशल उच्च स्तर का होता है वह क्या संभावना बनती है? ठीक है, तो सतत विकास की संभावना बनती है। ठीक है, उपभोक्ता संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? ठीक है, तो उपभोक्ता को माना जाता है। उपभोक्ता यानी कि संचालित विचारधारा में सर्वोपरि किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना है उपभोक्ता को माना जाता है। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको याद रखना है नौकरशाही सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यानी कि इसका जो प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स वेबर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टॉक क्या है? चालू संपत्ति का एक भाग होता है स्टॉक। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व और प्राधिकार यानी कि उत्तरदायित्व एवं प्राधिकार के संतुलन यानी कि संतुलन क्यों आवश्यक है? तो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि उत्तरदायी और प्राधिकार में संतुलन क्यों आवश्यक है? तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, संगठन के यानी कि प्रबंधन का संबंध किससे है? तो प्रबंधन का जो संबंध होता है संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से है। ठीक है, ख्याति क्या है? यह आपको याद रखना है, ख्याति एक स्थायी और अपूर्ण संपत्ति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खातों की प्रबंध को क्या कहा जाता है? ठीक है, खातों के प्रबंध को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है प्रबंधकीय लेखन कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? ठीक है, किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? तो आप इसका राइट आंसर है साथियों ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है। ठीक है, किसी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराया किसका उद्देश्य है? सभी पक्षकार यानी कि सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर है लेखांकन का। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है साथियों, अंश शेयर कितने प्रकार की होती है? तो अंश शेयर जो होती है 2 प्रकार की, कौन कौन सा? समता एवं साधारण अंश, समता एवं साधारण अंश व दूसरा अधिनियम एवं पूर्व अधिकार अंश। ठीक है, नेक्स्ट अगला है कि प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली के द्वारा होता है? पद सोपान
प्रणाली के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत है? तो उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने 8 सिद्धांत होते हैं, ठीक है। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? तो आपको याद रखना है लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने 10 सिद्धांत है, ठीक है। यही उर्बिक की बात करें तो इसके 8 सिद्धांत आते हैं और लूथर गुलिक के कितने 10 सिद्धांत यहाँ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें किसी लक्ष्य अथवा यानी कि किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं के संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है, ठीक है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन है? तो अनौपचारिक संगठन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग है? औपचारिक संगठन के। संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? जॉन एस गास का है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि संगठन का अर्थ है कि कर्मचारी की व्यवस्था करना ताकि कार्य एवं दायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्य को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? तो जॉन एम गास का है, ठीक है। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना, ठीक है। इसी में नेक्स्ट अगला है संगठन का अर्थ कर्मचारी की व्यवसाय करना ताकि कार्य में उत्तरदायी के प्रति यानी उत्तरदायी से उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन था? तो ये जॉन एस गास का था, ठीक है। इसी में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है प्रबंधकीय कार्यों की सफलता एवं कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो थियो हेमन का, ठीक है। यह भी क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। यह कथन जो है थियो हेमन की है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है, यह क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीके का अगर उपयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो विपणन प्रबंध की विचारधारा का जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है साथियों प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? प्रबंधक का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? तो आपको याद रखना है अंतर रवैयक्तिक, ठीक है, अंत रवैयक्तिक। नेक्स्ट अगला है मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो और अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण को मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित करता है? मांग, ठीक है। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि TQM का जो फुल फॉर्म होता है साथियों आपको याद रखना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद में B2B का जो फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? सामूहिक प्रयास है। प्रबंध किस प्रकार का प्रबंध है? तो आपको याद रखना है सामूहिक प्रयास है, ठीक है। किसी कर्मचारी के वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार एवं स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है प्रोत्साहन। किसी कर्मचारी को वेतन के अतिरिक्त पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान करना क्या कहलाता है? प्रोत्साहन कहलाता है, ठीक है। एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि सब एक के लिए और एक सबके लिए क्या दर्शाता है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व दर्शाता है, ठीक है। अचानक से किया गया परीक्षण किसका एक रूप है? तो नियंत्रण का एक रूप है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? भाई स्रोत है। जो विज्ञापन भर्ती जो होती है वो कौन सा स्रोत है? भाई स्रोत, ये आपको याद रखना है। सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंधन में कितने अंतर स्पष्ट होते हैं? ओलिवर सोल्डन, ठीक है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए
कौन उत्तरदायी होता है? प्रबंधक उत्तरदायी होता है, ठीक है। व्यवसाय की सफलता या असफलता के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो आपको याद रखना है प्रबंधक, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? संगठन कहलाती है, ठीक है। यानी कि प्रबंधन की संपूर्ण ढांचे की नींव क्या है? तो संगठन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रत्यादेश, आपको याद रखना है, ठीक है। किस सिद्धांत में संगठन का आकार पिरामिड की तरह दिखाई देता है? किस सिद्धांत के संगठन का जो आकार है पिरामिड की तरह दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है पद सोपान सिद्धांत, ठीक है। इसी में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, जब संस्था के भविष्य में आय निश्चित या यानी कि निश्चित या अनियमित यानी कि निश्चित या नियमित हो, तब क्या निर्गमित किया जाता है? ठीक है, तो यानी कि ऋणपत्र व बांड, ठीक है। क्वेश्चन मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जब संस्था के भविष्य में आय निश्चित या नियमित हो, तब क्या निर्गमित किया जाता है? ऋण पत्र व बांड, ठीक है। यह देखने की कार्य योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं, किस प्रकार का कार्य है? नियंत्रक कार्य कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थानीय हित किस व्यवसाय को दर्शाता है? विकेंद्रीकृत व्यवसाय को दर्शाता है, ठीक। क्वेश्चन पुनः रिपीट करता हूँ कि राष्ट्रीय हित के स्थान पर स्थायी हित किस व्यवसाय को दर्शाता है? तो विकेंद्रित व्यवसाय को दर्शाता है, ठीक है। भविष्य की क्रिया का वर्तमान रूप में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। क्रियात्मक एवं फोरमैनशिप का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको देखना है क्रियात्मक एवं फोरमैनशिप का जो सिद्धांत है टेलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षिक प्रबंधक एवं प्रबंधक के किस स्तर पर होता है? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सबसे निचली स्तर पर होता है, यानी कि पर्यवेक्षी प्रबंधन यानी प्रबंधक के किस स्तर पर होता है? तो आपको याद रखना है सबसे निचले स्तर पर होता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक प्रबंधन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रथम श्रेणी के प्रबंधक के नाम के रूप में जाना जाता है। तकनीकी तथा सैनिक मानदंडों के अनुसार कार्य करता है प्रबंधन, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, कार्य शासकीय हो या अशासकीय किसके भाव में सफल होती है? यानी सफल नहीं होती है, संगठन के अभाव में यह सफल नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। संगठन प्रशासन की कौन सी क्रिया है? तो पूर्व क्रिया है, ठीक है। इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में निर्णय के केंद्र जितने कम होंगे वह उतना ही अधिक क्या माना जाएगा? केंद्रीकृत संगठन माना जाता है, ठीक है। इसके साथ में अगले क्वेश्चन की बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थों का पथ प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? मार्गदर्शन कहलाता है, ठीक है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? संगठन आवश्यक होता है, ठीक है। इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और समन्वय करना किसके कार्य में सम्मिलित है? तो आपको याद रखना है प्रबंधक के कार्य में सम्मिलित है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन किसी व्यवस्था यानी कि प्रबंधन किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं है। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? तो सार्वभौमिक विशेषता है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रबंध जो है किसी संस्था, व्यक्ति, देश या समाज तक सीमित नहीं। यह प्रबंध की कौन सी विशेषता है? तो सार्वभौमिक विशेषता, ये आपको याद रखना है। परिसंपत्ति एवं देनदारियों का विवरण किसमें लिखा जाता है? तो आपको याद रखना है तुलना पत्र में लिखा जाता है। संपत्ति एवं देनदारियों का जो विवरण है कहाँ? तुलना पत्र में लिखा जाता है, ठीक है। प्रबंधक का विशेष अध्ययन इससे क्या बनता है? इससे क्या बनाता है? ठीक है, एक पेशा बनाता है। यानी प्रबंध विशिष्ट अध्ययन जो है एक पेशा बनाता है, ठीक है। चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना क्या कहलाता है? निर्णय कहलाता है, ठीक है। नेतृत्व की कल्पना किसके अभाव में कठिन होता है? तो अनुयायियों के अभाव में कठिन होता है, ठीक है। प्रशिक्षण से
किस में वृद्धि होती है, प्रशिक्षण से किस में वृद्धि होती है, तो मनोबल में वृद्धि होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रकार में की जाती है, भावी कर्मचारियों की खोज किस प्रक्रिया में की जाती है, तो आपको याद रखना है भर्ती प्रक्रिया में की जाती है। किसी ठेकेदार के माध्यम से भर्ती हो तो वह क्या कहलाएगी, भर्ती यानी कि प्रत्यक्ष भर्ती कहलाती है, ठीक है। क्या प्रबंध प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक निश्चित विज्ञान है या नहीं, तो यह निश्चित विज्ञान नहीं है, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है, तो स्टॉक अभिकरण माना जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय किस प्रकार का अभिकरण माना जाता है, तो आपको याद रखना है स्टॉक अभिकरण माना जाता है। जब कोई कंपनी हानिग्रस्त होती है तो बांड धारकों को बांड का ब्याज का भुगतान करना अनिवार्य हो या नहीं, तो अनिवार्य नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी को निर्देशन केवल एक विशिष्ट अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए, एकात्मक का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि निर्देशन के किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को निर्देशन केवल एक विशिष्ट कर्मचारियों से प्राप्त होना चाहिए, एकात्मक सिद्धांत से, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरणा का हिस्सा है, नकारात्मक अभिप्रेरणा का, ठीक है। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है, वित्तीय विवरण का विश्लेषण कहलाता है, ये आपको याद रखना है। लेखा यानी कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है, नियंत्रक समिति होती है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हुए। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा यानी कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की नियंत्रक समिति, सर्व यानी कि सार्वजनिक समिति है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहती। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या था कि लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है, नियंत्रक समिति। नेक्स्ट अगला है, लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है, तो सार्वजनिक वित्त पर क्या करती है, नियंत्रण रखती है। प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है, तो आपको याद रखना है संगठन क्या होता है, इसमें संगठन जो होता है, संगठन इसके विकास में सहायक होता है, ठीक है। इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन है, जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वह क्या आता है, तो आपको याद रखना है अंकेक्षण, ठीक है। जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है, तो आपको याद रखना है अंकेक्षण, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है, तो आपको याद रखना है इसका नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है, तो नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है, ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ क्योंकि औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर चलता है और औपचारिक संगठन में सत्ता का जो प्रभाव किस ओर चलता है, तो ऊपर से नीचे की ओर। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि इसका हस्ताक्षरण यानी कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, तो सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन में पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है, तो संगठन तैयार करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्व एवं विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी में इस क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों एवं विचारों एवं भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। तो ये थे साथियों मैनेजमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इन क्वेश्चनों को अगर आपने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से अगर सुना है तो आपका जो टेस्ट है
टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले साथियों, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे जो क्वेश्चन वो कवर होने वाले हैं, ठीक है। और यह जो क्लासेस मैंने बनाया है पटवारी का टारगेट करते हुए ही बनाया है, ठीक है। अगर आपका एग्ज़ाम है पटवारी, यानी कि अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह जो क्लासेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। इसी प्रकार हम अगला जो अगला चैप्टर लेके आएंगे, अगला जो क्वेश्चनों का जो सीरीज होगा उसमें मिलेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।